नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मूल। आज दुर्गा महाअष्टमी है। नवरात्रि के पर्व में अष्टमी की तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। मां दुर्गा की पूजा में नियम और अनुशासन को अधिक महत्व दिया जाता है। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर उन्हें सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करती हैं। दुर्गा अष्टमी पर बनने वाले शुभ मुहूर्त कौन से हैं, बताएंगे आपको। हमारे साथ रहेंगे खास मेहमान पंडित सुभाष चंद्र जी। नवरात्र के 8वें दिन आज मां शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से भी लोगों को छुटकारा मिलता है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नवरात्र के 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया था। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था। तब शिवजी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया और गौरी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तभी से ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह का योग बनता है। मां कुमारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है। माता को नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां को शरीफे का भोग भी लगाया जाता है। पूजा करने के बाद पूरी, हलवा और चना कन्याओं को खिलाया जाता है। हवन करने के बाद कन्या पूजन से मां बेहद प्रसन्न होती है। महागौरी अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। भगवती महागौरी का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोमचक्र जागृत होता है, जिससे श्रद्धालुओं को जीवन के संकट से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी होती है। मां गौरी ममता की मूर्ति मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को अपने पुत्र समान प्रेम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान पंडित सुभाष चंद्र शर्मा, जिनसे हम जानेंगे कि आज के व्रत की क्या महत्ता है, क्या पूजा का विधि विधान है। पंडित जी, आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि आज महाअष्टमी मनाई जा रही है, 8वां नवरात्र है। ऐसे में सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे किस तरीके से व्रत रखा जाता है, किस विधि विधान का पालन किया जाता है।
जय माता की। मैं पर सब देशवासियों को आपके माध्यम से बधाई देता हूँ माँ दुर्गा के इस नवरात्रे के उपलक्ष्य पर। माता के नवरात्रे हर वर्ष की तरह बड़े हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं। आज अष्टमी का पर्व है, बुधवार है। इस दिन सुबह उठ करके नैतिक क्रिया करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके माता के मंदिर में जाएं। घर में जाए की व्यवस्था है तो वहाँ जाएं और वहाँ एक चौकी आपके घर में पड़ी है, उस के ऊपर जैसे हमने जहाँ बिछा कर रखा है लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर एक पात्र रखें जिसके ऊपर एक अंकित करें, गणेश जी का चिन्ह अंकित करें। इसमें 4 तिलक जरूर लगाएं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये चारों का ये महत्व होता है। ये गणेश जी का प्रतीक है। जाकर जैसी भी व्यवस्था है घर में, रोली है, चावल है, फूल है, फल है, लौंग है, इलायची है, गुड़ है, फल है इत्यादि, सबसे प्रथम अपने आप को शुद्ध करके पवित्र करके एक पात्र में गंगा जल और जल मिला करके रखें और अपने आप को छिट्टे दें, छिड़काव करें। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वे ताम गतो पिजा समृद्ध पुंडरीकाक्षम सैवाहंतरा, इस तरीके से करें और 3 बार उसका आचमन करें। जल लें। जल लेने के बाद बाएं हाथ से पात्र का जो चम्मच लें और दाहिने हाथ पर जो जल गिराएं और 3 बार जो जल का आचमन करें। फिर हाथ धो करके तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद जैसी व्यवस्था है मौली बांधें। उसके बाद भगवान की आराधना करें, गणपति जी का ध्यान करें और हर किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपति जम्बूफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोभिनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या समस्त देवी देवताओं को यदि कोई व्यवस्था हो सकती है ब्राह्मण के द्वारा, सर्व देवताओं का आह्वान करें, स्वस्ति वाचन करें और उसके बाद भगवान जी की आराधना अर्चना करें। सर्वप्रथम ये संकल्प करें कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। कैसे संकल्प का विधि का विधान ये है कि अपने हाथ में चम्मच रखें, कुछ चावल के दाने, फूल आदि, कुछ दक्षिणा हो सके तो रखें, कुछ सिक्का रखें जाकर और ये प्रतिज्ञा करें कि आज जैसे ब्राह्मण किसी के घर, यजमान के घर में जाते तो वो संकल्प करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। माँ गौरी की प्रसन्नता के लिए, अपने सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए, मनोकामना के लिए, गौरी की पूजा के लिए। कुमारी कन्या है वो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। कोई व्यापार है तो व्यापार की वृद्धि के लिए, कोई रोगी है तो रोग निवृत्ति के लिए प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती हमारे घर में किसी प्रकार का कोई रोग न रहे। इस तरीके से संकल्प करें। ये ध्यान रखें आज बुधवार है, बुध अष्टमी भी कह सकते हैं, राहु काल का ध्यान रखें पूजा के लिए और इस तरीके से वो जल जो है उस पात्र में छोड़ दें। इस तरीके से फिर दोबारा 4 बार चम्मच लाएँ जल के। पाद्य अर्घ्य आचमन जल स्नान सर्प्यामी श्री महामंगल मूर्ति नमः गणपति नमः। जी वस्त्र थोड़ा सा लिया मौली का, तोड़ करके भगवान जी को चढ़ाया। फिर यज्ञोपवीत का सोच करके मानसिक रूप से जिनेऊ का रूप ले और जो जिनेऊ का रूप चढ़ाएं भगवान जी को। जिनेऊ के तुरंत चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल फिर चढ़ाएं, आचमन करवाएं, भगवान गणेश जी की आराधना करें। तिलक है, तिलक लाएं। गंध द्वारा धरदिश्यामृत पुष्टाम करीश्वरीश्वरी सर्वभूतानाम ताम भय पैश्यम। चावल चढ़ाएं। अक्षतांच सुरुश्रेष्ठम कुकुमाता शोभिता, चावल चढ़ाते जाएं। फिर फूल जैसे व्यवस्था है आपके पास, फूल चढ़ाएं। भगवान गणपति जी को माला आपने रखी है, फूल हैं, फूल केला है, गणेश जी का धूपम अग्रप्यामी दीप प्रदर्शयामी। चावल शक्कर जो भी आपके पास नैवेद्य पड़ा है वो चढ़ाएं। उसके तुरंत बाद फिर आचमन दें। आचमन समर्पित आपके पास फल हैं, जैसा भी कोई फल है, फूल है, फल, उसके लौंग और इलायची, पान का पत्ता हो सके तो वो भी चढ़ाएं। फिर भगवान का ध्यान करें, भगवान जी को वंदन करें, विनंदन करें। हे प्रभु, हे गणपति भगवान, हमारे जितने भी विघ्न हैं, कष्ट है, उनको हरना है। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपति जम्बूफल चारु भक्षण उमा सुतम शोभिनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए गणपति भगवान जी से आराधना करें। हे रिद्धि देवता, हे सिद्धि देवता, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई आपदा न घटे, हम हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हष्ट और पुष्ट रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। जाकर वंदन करें, प्रणाम करें। उसके बाद आपके यदि व्यवस्था हो सके तो समस्त देवी देवताओं का यदि को मंत्रोच्चारण करना चाहते हैं करें। ब्रह्मा विष्णु महेश जी का नहीं है तो सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा मुरारी पुरंतकारी भानु सचिव भूमि सुतभद्रश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति कारावंतु, जब मंत्र का उच्चारण करें। कोई बीज मंत्र देवी का आता है, कोई बाधा निवारण का कोई मंत्र आता है, कोई किसी प्रकार का कोई मंत्र आता है, कोई गुरु मंत्र दिया उसका उच्चारण करते हुए तुरंत उसके बाद घर में आपके पास अखंड दीप जग रहा है वो है, नहीं तो उस वक्त ज्योति को जगाएं। फिर उसी प्रकार से ओम घृत ज्योति कायम रहा, ज्वाला मालिनी विरहा, शिनमस्तिका भ्याम रहा, जल चढ़ाएं। फिर बस्तर
छोटा एक मोहली का लेकर के वस्त्र समर्पित, सौभाग्य सूत्र समर्पित, मंगल सूत्र समर्पित, घृत ज्योति का बिना ज्वाला मालिनी बिना ओम गंधम लेपयामि गंधद्वाराम धरदिश्याम नित्यपुष्टाम करीषण ईश्वरी सर्वभूतानाम ताम्य पैशम। याद रखें जो घृत जो पात्र है इसको कटोरी में जो जगा करके जो नीचे नहीं, थाली में ऐसे नहीं रखना, इसके नीचे फूल रखें, चाहे चावल रखें, किसी न किसी प्रकार के नहीं है सकता तो कोई ना कोई अन्न चाहे रख दे नीचे जा करके। फिर चावल चढ़ाने के बाद फूल माता को अर्पित करें, पुष्पम समर्पित, घृत ज्योति का। फिर हमारे पास वही विधि शक्कर चावल आदि पड़े हैं, लगाएं, भोग लगाएं, नैवेद्यान्ते पुनरात्मन समर्पयामि। आपके पास लौंग इलायची पड़ी है, हेमा रुद्राय तब से कपरा पर मती यथा शमशुति पदे द्विपदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्राम फल है, फल का माता को चढ़ाएं। यदि घर में पंचमेवा है, गरी का गोला है, पंचपद चीज़ें पड़ी हैं, उनका भोग माता को लगाएं। गरी के गोले से और किशमिश से किसी प्रकार का रोग नहीं रहता है, वहाँ हमेशा सुख का ही अनुभूति होती है, सौभाग्य का ही प्रतीक होता है। अगर जो कोई कुंवारी कन्या इस ज्योति का पूजन करती है, गरी के खोपे में उसको आधा काट करके उसमें चीनी डाल करके फिर ऊपर से बंद करके माता को अर्पित करती है, जो छोटी कन्याओं को अर्पित करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिर माता का ध्यान करें। सरस्वरूपे सर्वेशेश्वर शक्ति सुनते भय भयत्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते पंथा नाम पथा रक्षेण मार्गम क्षेम करी राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सतस्ता रोगान शेषा पहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भ्रष्टान तमाश्रितान विप्रणाम तमश्यताम प्रंति रोग निवृत्ति के लिए जो मंत्र है। किसी प्रकार की कोई बाधा आती है, सर्व बाधा मुक्तो धन धान्य सुतार्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय घृत ज्योति का बिना ज्वाला मालिनी बिना शन मस्तिका भ्यान महागौरी नमो नमः। फिर आपके पास एक कलश रखा है, पहले दिन से आपने वहाँ स्थापित किया है, जिसमें जो पात्र है मिट्टी का, उसमें हमने रेत मिट्टी मिक्स करके मत डाली है। फिर जौ में हमने बीजे उस दिन, और जो आज बहुत प्रफुल्लित है, खड़ा है। इसका प्रतीक ये है कि अगला जो वर्ष आने वाला समय है वो हम सब के लिए, इस विश्व के लिए, इस देश के लिए, इस भारत के लिए, माँ भारती पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सुख से रहें, आराम से रहें और उनके स्वस्थ की मनोकामना करते हैं। और ये प्रतीक हरा भरा नज़र इसी तरीके से आ रहा है। इसके मध्य में हमने ये कलश रखा है, पहले दिन इसकी स्थापना करी गई थी, उसमें हमने कलश रखा है तांबे का बीच में, और उसमें पंचपात्र डाले हैं, आम के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते आदि डाले हैं, और फिर एक नारियल उसमें रखा है। उसके बीच में जब इसकी स्थापना करी गई थी तो फिर तब भी उसको 2 लोगों ने इसको रखा इसमें, और ये एक ही जगह जहाँ स्थापित किया है हमने, इसको 8 दिन हम नहीं हिलाएंगे। कन्या पूजन के तुरंत बाद इसको जो हरी दुर्बा जौ है हमारे पास, इनको हिला करके वो कन्या को प्रसाद के रूप में दे देंगे। ये जो ऊपर नारियल रखा हुआ है इसको खोल करके कन्याओं को अर्पित करेंगे जाकर। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको हिला देंगे। याद रखें, यदि इसके समय के बाद, आज राहु काल है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:33 तक, उसके पहले पूजा करें या उसके बाद में करें, जैसे व्यवस्था। कई लोग बाहर हैं इस वक्त समय में, रास्ते में कोई कार्य नहीं कर सकते, घर आते हैं लेट हो जाते हैं, तो उसे ज़रूर करें, लेकिन खाली मुख करें। चाय दूध ले सकते हैं, उसके बाद मुँह हाथ धो करके दोबारा फिर उस कर्म को करें, देरी हो सकती है, लेकिन अन्न खाने के बाद कन्या पूजन ना करें, भगवान की भजन बंदगी ना करें, माता की आराधना ना करें जाकर। अब हमारे पास ये पात्र का ध्यान रखें इस बात का जरूर कि जब ये पात्र पूजा विधि हो जाती है, इसको हिला देते हैं, तो इस पात्र को, जो मिट्टी का जो पात्र है, इसे उठा करके एक तरफ रखें, और जो मिट्टी है बीच में किसी वृक्ष के नीचे रखें। मिट्टी को और जौ को कहीं पाँव में नीचे ना आए जाकर। ये मिट्टी जो है हमारी खाद का काम भी करेगी, जौ वो खाद का काम करेगी। अब नया हम जो पता भी लगा है कि जे औषधि का भी कार्य करती है। ये जौ जो हरी औषधि है, ये हरे जौ हैं, इन्हें उतार करके जोड़ करके पानी में धो करके इसका पान करें, इसको घोल करके पिए, तो ये काफ़ी रोगों का कार्य करती है, ये बहुत बड़ा रोग की निवृत्ति का कार्य भी करती है। इस प्रकार घर में व्यवस्था है, माता के आगे आपने भोग लगाना है। अब घर में हलवा पूरी आदि इत्यादि अपने तैयार रखा हुआ है, पूरी है, हलवा है, चने हैं, खीर है, जिगरी का खोपा है। 9 कन्या को बुलाएं। कन्या की आयु 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होनी चाहिए, 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। कन्या को घर में बुलाएं, उनके पाँव धोएं, उनके पाँव धोएं, उनको तिलक करें, उनको मौली बांधें। उनके आगे घर में जो प्लेट रखी है लाए हैं, नहीं तो घर की प्लेटें या पत्थर या डूने जैसी व्यवस्था आपने घर में कर रखी है, उसके अनुसार उसको उनकी पूजा आराधना अर्चना करें।
उनको भोग लगाएं, उनसे आशीर्वाद लें और जितना हो सकता है, जैसा हो सकता है, उनको दक्षिणा भेंट जरूर दें। खासकर जो बच्चे छोटे पढ़ने वाले हैं, आज बुद्ध अष्टमी है, बल बुद्धि विद्या के लिए। हे सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। है माँ का वंदन करें, अभिनंदन करें, प्रणाम करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, हमें बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें। और वो बच्चों से पेंसिल कापी अवश्य दान करवाएं। बुधवार होने के नाते हार या वस्त्र जरूर दान कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उन्हें कापी पेंसिल आदि से जरूर उनको नवाजें, उनको वंदन करें। देवियों को 9 कन्याओं का पूजन हमारे शास्त्र में कहा गया है। एक साथ में छोटा बच्चा, जैसे लौंकड़े के रूप में कहा गया है, उसकी पूजा भी उसी तरीके से करें जैसे हमने जब पूजा आराधना अर्चना करी है। कन्याओं का आशीर्वाद लें, नतमस्तक होकर दंडवत होकर के प्रणाम करें, उनका खूब आशीर्वाद लें। उनको जितना भोजन करना चाहते हैं घर में वहीं करना चाहते हैं वहीं करें, घर में ले जाना चाहते हैं वो घर में करें। प्रणाम करके उनको विसर्जित करें जाकर, फिर दोबारा फिर आकर के वहीं बैठा करके फिर उनकी आरती करें आकर। माँ वो भोग लग गया, जहाँ भी हमने भोग लगाया वहाँ भी भोग लगाया माताओं को, कन्या को। उन देवियों की 9 देवियों की और लौंकड़े की पूजा करें, आराधना करें। जैसे भी कोई आरती, ओम जय अम्बे गौरी आती है, लक्ष्मी माता की आरती आती है, नहीं तो ओम जय जगदीश आती है, कोई मंत्र आरती आती है, किसी प्रकार की जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कृपाणी, दुर्गा, क्षमा शिवरात्रि, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस तरीके से उनकी पूजा आराधना अर्चना करें। उनको भेंट अवश्य दें, जो भी आपकी समर्था है, जो भी आपकी हिम्मत है, जो भी आपकी इच्छा है, उनका आशीर्वाद लें जाकर के। उसके बाद उनको विसर्जन करें, उनको माताओं को, देवियों को विदा करें और फिर अपने मंदिर में आएँ और फिर जो आसन जो आपने लगाया हुआ इसको थोड़ा सा हिला दें और हिलाने के बाद ये जो खेतरी आपने रखी है इसको भी हिला दें। एक तरह का विसर्जन हो गया। याद रखें, विसर्जन जा तो आज करें, जा फिर घर से आज तो आपने उठा करके एक तरफ रख दिया, घर में किसी कोने में रख दिया, बाहर रख दिया, कैसे आज जा तो आज रख दें, सूर्य अस्त होने से पहले रख दें। सूर्य अस्त के बाद हम किसी चीज़ का विसर्जन नहीं करते। यदि नहीं हो सकता तो कल वीरवार है, 9वीं तिथि को हम इसमें जल प्रवाह नहीं करेंगे, किसी वृक्ष के नीचे नहीं रखें, फिर 10वीं को दशहरा जाता उस दिन करते हैं। बृहस्पतिवार को नहीं इसे विसर्जन किया जाता है। इस तरीके से जो विधि है, जो विधान है, उनका आशीर्वाद माता का सबको मिलता रहे। पूजा सारा दिन सारा समय जो व्यतीत करें, उसके पश्चात जाने के बाद एक पानी का लोटा लेकर के अपने घर पर रखें, ताकि जो हमारा परिवार हरा भरा रहे, खुशहाली रहे, सौभाग्य रहे, निरोग रहे, समृद्धि रहे, यश मिले, कीर्ति मिले। माँ का वंदन करें सारा समय इसी तरीके के साथ शुरू करते हैं। कल शाम की अष्टमी शुरू हो चुकी है, 9:17 से आज 8:12 तक अष्टमी रहेगी। इसका शुभ मुहूर्त जो सुबह सूर्योदय से लेकर के 8:17 था और 8:17 से लेकर के 10:12 तक एक बहुत अच्छा तुला लगन का मुहूर्त है। जो इसमें यदि पूजा आराधना हो सकती है। याद रखें, राहु काल में पूजा आराधना अर्चना ना करें। राहु काल में पूजा आराधना अर्चना ना करें। ये राहु काल 12:02 से लेकर के 1:32 तक है। जा तो इससे पहले करें, जा इसके बाद करें। यदि कन्याएं हमारे घर में 11:45 बहुत बहुत शुक्रिया पंडित सुभाष चंद्र शर्मा जी, तमाम जानकारी देने के लिए, विधि विधान बताने के लिए, किस तरीके से अष्टमी की पूजा की जा सकती है और क्या इसका शुभ मुहूर्त है। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी ठीक 7:30 बजे और आपसे जानेंगे कि नवमी की पूजा किस विधि विधान के साथ की जाती है, क्या महत्व है और क्या नवमी के दिन भी कन्या पूजन किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अष्टमी दुर्गा पूजा की महत्ता आपको बताई और आपको बताया किस तरीके से विधि विधान किया जा सकता है। कल एक बार फिर ठीक 7:30 बजे आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से नवमी की पूजा की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही।